2014 के बाद देश में जितने चुनाव हुए उसमें सबसे चमत्कारिक चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव था। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना, विपक्ष की एकता मजबूत हुई, राहुल गांधी ने दम दिखाया, कांग्रेस लगभग डबल होकर 99 पर पहुंची। अखिलेश यादव, एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बीजेपी को बहुमत से नीचे रोक दिया। चुनाव और चमत्कारिक हो सकता था। नीतीश और ममता बनर्जी पहले विपक्षी नेता थे जिन्होंने बीजेपी को हराने के लिए बड़े जोश के साथ विपक्षी एकता की नींव रखी थी, जिसमें बीजेपी फंस गई। ममता बनर्जी ने अकेले ये बड़ा काम किया कि बंगाल में बीजेपी को घुसने नहीं दिया, लेकिन एंड टाइम पर इंडिया गठबंधन से कल्टी मारने से विपक्षी एकता में बिखराव का मैसेज डैमेजिंग हुआ। तब से ममता बनर्जी ने कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के बारे में बहुत कुछ कहा सुना, लेकिन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बारे में कुछ बोली नहीं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर राजनीति का दावा करते हैं। कभी बीजेपी की देखा देखी प्योर हिंदुत्व की राजनीति पर चले नहीं, लेकिन सरकार के समर्थक का फर्ज निभाते हुए वक्फ बिल पास करवा दिया। ये परवाह भी नहीं की कि उनके मुसलमान भाई कैसे रिएक्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने वक्फ बिल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला हुआ है। जब वक्फ का नया कानून पास हो गया तब उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को झिंझोरा कि आप चुप कैसे रह सकते हैं। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देना चाहिए। मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकते हैं, आपको खून भी दे सकते हैं। आपको वोट देना चाहिए था। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश और ममता बनर्जी की तो खूब पटरी खाती थी। विपक्षी एकता के लिए ममता को साथ लाने नीतीश कुमार कोलकाता तक गए थे। इंडिया गठबंधन के डिजाइन, ब्रांडिंग में दोनों के कई आइडियाज एक साथ चले। जनवरी 2024 तक ममता बनर्जी कहती रही कि नीतीश, चंद्रबाबू हमारे दोस्त हैं। कौन कहता है हमारे साथ नहीं है। तीनों दोस्तों ने कांग्रेस से ऐसी दोस्ती निभाई कि नीतीश और चंद्रबाबू बीजेपी के साथ बोली। ममता बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ गई। इंडिया वालों की थोड़ी एकता, थोड़े सिर फुटोबल से बीजेपी को बहुमत का नुकसान तो हुआ, लेकिन फायदा ये हुआ कि फाइनली तीसरी बार भी मोदी सरकार बन गई। चंद्रबाबू के लिए ममता बनर्जी के कठोर वचन थोड़े सरप्राइजिंग हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी कड़वा नहीं बोले। राजनीति की टेरिटरी बिल्कुल विपरीत छोर पर रही, इसीलिए एक दूसरे की टेरिटरी में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ममता पूरब की ओर, चंद्रबाबू दक्षिण की राजनीति का चेहरा है, लेकिन राजनीति का पैटर्न सेम है। दोनों बीजेपी के साथ आते जाते रहे, लेकिन हिंदुत्व की लाइन टो नहीं की। मुसलमानों का खास ख्याल रखने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। दोनों में एक और बात सबसे अनकॉमन है कि चंद्रबाबू देश के सबसे अमीर सीएम है और ममता बनर्जी सबसे गरीब सीएम। दोनों की संपत्ति में फासला करीब 6000% का है। राजनीति में एक लंबा दौर रहा है जहां दोनों ने मिलकर बीजेपी की सरकार चलाई। वो दौर मोदी का नहीं, अटल आडवाणी वाली बीजेपी का था, जब ममता और चंद्रबाबू नायडू लेफ्ट राइट रहकर एनडीए की सरकार चलाते थे। 2011 में बंगाल की सत्ता हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने हमेशा के लिए बीजेपी से कन्नी काट ली। चंद्रबाबू राजनीतिक सुविधा के मुताबिक आना जाना कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ही थे जिन्होंने अकेले मोदी सरकार हिलाने का साहस दिखाया था। 2018 में संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर कांग्रेस और विपक्ष के साथ अलायंस किया। तब चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी सेम पेज पर थे। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ कोलकाता में ममता के घर चंद्रबाबू का आना जाना था। ममता के लिए प्रचार करने भी चंद्रबाबू मैदान में उतरे थे।
ये सारी तस्वीरें वीडियो उसी दौर की हैं जब बीजेपी को हराने के लिए ममता, चंद्रबाबू, राहुल, अखिलेश ने दिन रात एक किया हुआ था। नारे लगते थे बीजेपी से सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 की विपक्ष की एकता चंद्रबाबू समेत विपक्ष की किसी पार्टी को रास नहीं आई, बस ममता ही बीजेपी को हरा पाई। 2024 के चुनाव से पहले लगने लगा कि 2019 वाली एकता दोहराई जाएगी। जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने घोटाले के आरोप में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कराकर जेल भिजवा दिया था। तब ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू की साइड लेकर गिरफ्तारी को गलत बताया। जेल से बाहर आते ही चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के कैंप में चले गए। मोदी 3 में बीजेपी पुराने एजेंडे पर मजबूती से लौटी तो सबसे ज्यादा मुश्किल में ममता बनर्जी हैं। अगले साल बंगाल में चुनाव से पहले खूब हिंदू मुसलमान बंगाल में हो रहा है। वक्फ बिल पर बीजेपी की जीत ममता को खल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने चुप रहकर मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी का एजेंडा लागू होने कैसे दिया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल को लेकर हुए आंदोलन की हिंसा से भी ममता बैकफुट पर हैं। तब धिक्कार रही हैं कि ये सब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का ही किया कराया है। इंडिया टीम के अपील करबो, लेट अस बी यूनाइटेड, लेट अस फाइट टुगेदर बोल्डली। दिस इज नॉट an individual matter, it will affect each and everybody। আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে, এরপর বলছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। খ্রিস্টানরা মেনে নেবে আপনার কথা? মুসলিমদের নয়, আপনি বিরোধী মুসলমান। তো বন্ধু, সৌদি আরবে গেলে কার সাথে দেখা করেন? মুসলিমদের সাথে দেখা করেন না? দুবাই গেলে কার আতিথেয়তা গ্রহণ করেন? आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटलिटी लेता है? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गोवा मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात, दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट हमारी पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।